नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो मुझे लगती है जो वहाँ पूछी जा रही हैं, जो बच्चों ने बताई थी और मैं आपको ये अवगत नहीं करा पाया था, तो मैं वो करा रहा हूँ ताकि आगामी जो इंटरव्यू 23 को जिनका है उनको ये चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए और वो स्पष्ट तरीके से जाएँ। और आज जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश दे विल अचीव व्हाट यू वांट। आज आगे बढ़ते हैं ना, व्हाट दे वांट, उनको वो चीज़ मिले। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ज़िले, जितने भी ज़िले हैं हमारे मध्य प्रदेश के, है ना, उनके नाम तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जिस ज़िले से आप आ रहे हो वो तो सारा कवर कर रहे हैं ना। उससे A to Z इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, यानी कि कुछ भी चीज़ स्पेशलिटी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ वो पूछ रहे हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना, ये ज़िला भी आप स्पेशली याद कर जाना कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है ना। उसको उस वे में भी पढ़ जाना कि क्षेत्रफल के आधार में बड़ा कौन है, जनसंख्या के आधार में बड़ा कौन है, क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार में बड़ा छोटा ज़िला कौन है, ये पढ़ के जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो GI टैग का मैंने आपको बता ही दिया। जो भी आपके ज़िले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, नदियाँ वदियाँ, वो तो आपको पढ़ के जाना ही है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है आप गलती क्या हो रही है। जैसे आपने देखा होगा ये बेंच है, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ बैठेंगे, मुख्य अधिकारी एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ बैठेंगे। क्या ऐसा ही हो रहा है अगर मैं सही हूँ तो? क्योंकि 5 लोग इस टाइप के से बैठते हैं। ये क्यों बैठते हैं, पहले इसकी हायरार्की समझिए। जब आप यहाँ पे चेयर रखिए, जब आप यहाँ बैठते हैं तो ये वाला व्यक्ति या ये वाला, साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी रहते हैं, तो ये जो सर यहाँ होंगे वो आपके पूरा ऊपर से नीचे तक आपको देखेंगे शुरुआत में। ठीक है, आप यूँ सोचते हो कि यार कोई नहीं, नॉलेज होना चाहिए, गेटअप से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ जूते पहन के जा रहे हैं, मोजे पहन के नहीं जा रहे हैं, शर्ट्स कोई से भी कलर की पहन ली है ना, शर्ट ठीक से धुली नहीं है, सलवटे आ रहे हैं, बहुत मैटर करता है। अगर आपका ड्रेस में सलवटे आ रहे हैं, बिल्कुल आप प्रेस करके नहीं, इवन आप लेकर जा रहे हो वहाँ भी आप रुकते हो तो सुबह उसको मॉर्निंग में प्रेस करके पहन के जाओ इंटरव्यू में। क्योंकि जब वो साफ़ सुथरी शर्ट, साफ़ सुथरा वो चीज़ दिखेगी ना, आप क्यों सोचते हो कि यार हमारे गले में तो वो नंबर का वो लगा देते हैं, शर्ट तो दिखती नहीं है, तो जबरन की बात कर रहे हैं। भैया हाथ तो दिखते हैं ना, तो हाथ से ही पता पड़ जाता है कि प्रेस बंद शर्ट पहनी है नहीं पहनी है। उससे ही पता पड़ता है कि व्यक्ति वर्दी कैरी करने के लायक भी है कि नहीं। कल को वर्दी मिल जाएगी तो ऐसे ही घूमेगा बिना प्रेस किए, आप वर्दी की गरिमा को वो करेगा, ठेस पहुँचाएगा। समझ गए, ये साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको जूते मोजे प्रॉपर पहनना है, मोजे धुले होना चाहिए, मोजे अलग ही स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक मोजा ऊपर चढ़ा एक मोजा नीचे चढ़ा, आपको पता ही नहीं है, सुधी नहीं है, एक बंद थोड़ा सा हल्का सा ऐसा बंधा हुआ है डबल है, एक बंद सीधा बंधा हुआ है, सिस्टेमेटिक, जूते साफ़। समझ गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप हो, ठीक है, बहुत सारों को बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे के साथ ये भी समस्या चाहिए, मुझे फ़ोन करके स्पेशली बताई गई है। ये आप हो और ये आपके दांत है, ये दांत, ठीक है, पाउच खाते हो, है ना, और पाउच का पूरा लाल 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 जमा हुआ है और आप चले गए इंटरव्यू देने। आपको नॉलेज बहुत है, सब कुछ आता है, मेरी बात मानिएगा। जब ये आपके दांत देखेंगे ना वो, तो वो आपको आधे नंबर तो आपके वैसे ही कट जाएंगे कि ये पाउच खाएगा, थूकेगा इधर उधर, जहाँ रहेगा वहीं पाउच चबाएगा। वो बात की बात है, आप इन्वॉल्व हो जाते हो, अंदर आ जाते हो सिस्टम में। उसके बाद आप ये चीज़ करते भी हो तो आपको एक बार इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है यार, पर लेकिन शुरुआत में एंट्री नहीं देंगे इससे को। अगर वहाँ आपको लग रहा है कि आपके दांत लाल हो रहे हैं तो एक दिन पहले भाई, जैसे कल इंटरव्यू है तो आज ही डेंटिस्ट के पास चले जाओ, और कुछ नहीं होगा, 200 रुपये लेगा वो दांत को, वो तुरंत उससे मशीन में आपको बिठा के मुँह खुलवा के तुरंत साफ़ कर देगा, ये सारे लाल 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 निकाल देगा, ताकि आपका ये चीज़ इंटरव्यू में इम्पैक्ट नहीं डालेगी, आपके 1-2 नंबर तो नहीं कटेंगे। ये चीज़ विशेष ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कुछ लोग सोचते हैं सीधे सिंपल जाना सही है, पर कोई नहीं, हम तो दाढ़ी वाड़ी सेट कर रख के जाएंगे। तो आप मूंछ रख सकते हो, ठीक है, पर कोशिश करो, मूंछ तो आप रख सकते हो, कोशिश करो ये पूरी क्लीन शेव हो। ऐसे ही उठ के पहुँच रहे हो, दाढ़ी रहेगी भले चाहे सेट हो, पर ये इम्पैक्ट नहीं जानेगी। वो उनको पता है कि इसका इतना महत्वपूर्ण काम है कि आखिरी सीढ़ी पे अगर ये खड़ा हुआ है तो भी ये दाढ़ी मूंछ तो चलो ठीक है, पर दाढ़ी ये बना के नहीं आ पाया, जो पुलिस विभाग में इंपॉर्टेंट है, रोज़ शेविंग करवाते हैं रोज़। तो ये चीज़ आपको नहीं पता, आप नहीं करके जा रहे हो, तो आप सोचिए 1-2 नंबर पर्सनैलिटी में आप इसके ही कटवा दे रहे हो, है ना। कंपटीशन से बाहर होने की तो आप खुद कोशिश करते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आपको हेजिटेशन भी हो रही है तो भी आपको उनकी आंखों में देखकर बात करना है। हेजिटेशन हो गया, अपने हाथ पैरों को हिलते हुए मत देखो अगर दूसरे भी रहे तो। उसके बाद जिस अधिकारी ने यहाँ बैठा है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अगर इन अधिकारी जी ने क्वेश्चन करा तो आपको इनकी तरफ देखना है और जवाब देना है। इनने करा तो आपको साइड हल्का सा इनकी तरफ देखना है और हंसकर जवाब देना है, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे ही दांत दिखा दी। यहाँ पे तो यहाँ सबसे पहले आप अंदर आएंगे तो जय हिंद जब करेंगे तो इन अधिकारी की तरफ पहले देखना है जो बीच में बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की तरफ, फिर यहाँ पे इन दोनों की तरफ, फिर वो बोलते हैं बैठ जाइए तो धन्यवाद सर, सबकी तरफ एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र फेरा कर फिर बैठना,
ठीक है। और बैठते समय याद रखना इस कुर्सी की आवाज़ नहीं आना चाहिए। कुर्सी इस टेबल के बिल्कुल पास रखते हैं वो जानबूझ के, ताकि आप बैठो या तो फिर टेबल से आपका पैर भड़काए या आपके हाथ पैर भड़काए या फिर आपके पैर ना माए तो आप ऐसे आड़े टेढ़े होकर बैठो। तो इसलिए इस चेयर को पीछे खसकाएंगे बिना आवाज़ किए और बैठेंगे हल्की सी उठा के आगे कर कॉन्फिडेंटली बैठकर सामने वाले अधिकारी की तरफ देखना है। पहला क्वेश्चन वही आपसे करेंगे। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मुझे लगती है जो बच्चों ने बताई है, और मुझे देखकर लगा है कि ये चीज़ें और स्पष्ट कर ले तो आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर आपने जो बताया था वो चीज़ तो पूछी नहीं गई। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि आपको सारे ज़िले पढ़ के जाने हैं। स्पष्ट बता दिया है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नए ज़िले जो बने हैं, है ना, महूगंज बना है ना, उसके बाद मेहर बना है, उसके बाद अपना पांडुरना बना है। तो ये 3 बने हैं, तो ये किससे अलग होके बने ये भी पता होना चाहिए कि महूगंज रीवा से अलग होके बना है ना। और मेहर की आप पढ़ेंगे तो मेहर किससे अलग होके, बस सतना से अलग होके बना है। उसके बाद पांडुरना की बात करें तो वो किसी छिंदवाड़ा से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो है। उसके बाद आपके गृह जिले की जानकारी पता, भूमि का नॉलेज है पहले ही बता दिया था। नदियों का आप देखेंगे सबसे पहले मैंने चैनल में बताया था कि नदियों का उद्गम, नदियों का निगम जहाँ है ना, नदियों के बारे में पूछा जाएगा और वही चीज़ चल रही है। कुछ लोग बोल रहे थे अरे नदी बदी ये थोड़ी, तुम तो बैंड वाले बनने वाले, नदी की थोड़ी पूछेंगे। पर ये चीज़ हुई वहाँ पे, देख लेना, आपको कमेंट बॉक्स में पता पड़ जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे। और रही बात म्यूज़िक की, म्यूज़िक का तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो वो भी आपको कमेंट करके बच्चे बता देंगे कि भैया म्यूज़िक का क्या, जिन्होंने बताया ना कि BPA म्यूज़िक से किया हुआ है तो उनसे भाई म्यूज़िक से रिलेटेड ही चीज़ें पूछ रहे हैं। राग पूछ रहे हैं, उससे थाट पूछ रहे हैं, राग को गवा भी रहे हैं, आरो अवरो पकड़ को गवा रहे हैं, डायरेक्ट ख्याल गवा रहे हैं। नहीं तो आपको खुद कमेंट में जो देकर आया ना वो बता देगा। आप बोल रहे हो मैंने BA किया है, तो भैया BA आपने अर्थशास्त्र में अगर किया है तो वो आपसे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 3 साल आपने कुछ चीज़ सीखी है तो गलती आपकी है ना कि आपने 3 साल कुछ चीज़ सीखी है और उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आपने तो फर्जी करी है ना वो। तो ये इम्पैक्ट जाता है, इसलिए पूछना स्वाभाविक बनता है। या तो आपको वो बताना नहीं चाहिए था, आपको म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें बतानी चाहिए। तो उनको तो 10वीं 12वीं भर्ती वाले व्यक्ति चाहिए ना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए तो उसके बारे में पहले ही बताया था। जो किया हुआ है उसके बारे में पढ़ के जाना, पढ़ के नहीं गए हो तो ये आपकी गलती है। ये तो स्वाभाविक क्वेश्चन है ना, आप जिस जिले से हो वहाँ पूछेंगे। आपने जो एजुकेशन करी है 3 साल उसके बारे में पूछेंगे, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। आप बोल रहे हो बाद में ये तो कुछ आया नहीं, तो वो उसका आपने अगर अर्थशास्त्र में किया है, आपने किसी भी विषय में रसायन में किया है, तो भैया उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं थोड़ी कराऊंगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको खुद को पता होना चाहिए ना कि मैंने ये किया, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है CS से, तो क्या मुझे ये नहीं पता कि भैया लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है ना, मल्टीपल एरिया नेटवर्क कौन सा है, उसके बाद WWE का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कॉमन चीज़ें पूछ लेंगे तो मुझे तो पता होना चाहिए ना, वरना फिर मैंने BSc कंप्यूटर साइंस से करके मतलब क्या निकला। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर जाना है। आगामी जो इंटरव्यू में जा रहे हैं उनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।